सकता है। इसलिए आज से मैं राय बहादुर जानकीनाथ खन्ना के यहाँ की नौकरी छोड़ता हूँ और इस लखनऊ शहर के एक सभापति हैं जिनका नाम है सौराब खां पठान। भैया 15-20 मिनट का सीन है, आखिरी सीन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सौराब खां पठान है, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था मुशर्रफ भाई कभी भी कोई दिक्कत हो मेरे पास आना, मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा। और उन्होंने मुझे बैंक का बाबू बनाने के लिए कहा था। जानकीनाथ खन्ना की नौकरी छोड़ता हूं और खिलाफत कमेटी में आज से काम करूंगा। मैं बैंक का बाबू हूं, मुझे जाना चाहिए। हेलो भाई साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यार इतना सलाम को खींचते क्यों हैं आप? अरे सलाम खींचना पड़ता है भाई। आप अपनी बात बताइए। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुसीबत का मारा हूँ, दर दर फिर रहा हूँ और मुझे यहाँ के बाबूजी से काम है। यहाँ के जो सौराब खां पठान यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे बाबूजी, वो 10:30 पर आएंगे। भाईजान अभी बैंक खुला है, तुम्हारी कोई दुख परेशानी है, 100, 200, 500 रुपए चाहिए, कपड़ा चाहिए, गल्ला चाहिए, राशन चाहिए, हमें बताइए। नहीं भाई साहब मुझे तो उनसे काम है, उनसे ही मिलना है। आप तो उनसे मिलवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप यहाँ के बाबूजी सौराब खां पठान से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। जब वो आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। जब से सो रहे थे प्यारे भाई, अब जरा सीन देखें किस तरह से खेल की स्टोरी पलटने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब मुशर्रफ जी, और क्या हाल है यहाँ का? इसको कोई परेशानी हो? और ये बताओ हमारी गैर हाजिरी में कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया? बाबूजी आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, गरीबों की दुआएं ले रहे हैं। आपने कहा था गौशाला में चारा भेज दो, मैंने भेज दिया। राण विवाहों के लिए साड़ियां भेज दी, गरीबों में पैसा कम्बल राशन भेज दिया है। जो भी लोग आए उसकी फरियाद पूरी कर दी गई। आपने ये खिलाफत कमेटी हर मुसलमान, हर हिंदू के लिए आपने मदद के लिए रखी है। लेकिन खान साहब, एक लड़का पिछले 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है, वो कोई मदद नहीं मांग रहा, केवल ये कह रहा है मुझे बस बाबूजी से मिलवा दीजिए। हमसे? जी कोई बात नहीं, हमसे मिलवाओ, उसको बुलाओ। बैठिए। लगे बाबूजी आ गए हैं, अदब से सलाम करना। ठीक है भाई। चाचा जी सलाम वालेकुम। क्यों बेटा, कैसी परेशानी है? चाचा जी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपसे 2 बातें करने आया हूँ। चाचा जी दिल खोल के कहिए। कि एक हिंदू ने की परवरिश हर तरह और फारसी अरबी उर्दू पढ़ा कर मुझे और सच्चा मजहब इस्लाम में रखा मुझे, और देखो पक्का मुसलमान बनाकर मुझे दी सच्चा मजहब। क्या तुम मुसलमान हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जलालुद्दीन है चाचा जी। शाबाश, तुम्हारा हमारे मजहब के पंचरक्ता नमाजी पढ़ा कर तुझे और दरअसल सच्चा मुसलमान किया।
आफरी मेहरबा ऐसे हिंदू को काम दिया जो उसने ऐसा किया। दलील का मकसद क्या है? इसका मतलब ये है चाचा, मुंह बोली धर्म की आखिर, मुंह बोली बहन धर्म की आखिर छुड़ाना कार मुझे, और बड़ी मेहरबानी हो गई रुपया दे दे 4,000 मुझे। वाह, मुंह बोली बहन। मेरी बहन गिरमी रखी है एक महाजन के यहाँ, मैं अपनी बहन को छुड़ाना है चाचा जी, और 4,000 रुपए दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाह बेटा वाह, धन्य है ऐसे हिंदू पर। जो से अब भी भरा है मजहब इस्लाम में, धन तो क्या ये जान दे दूं जो दीन के जो काम में। 4,000 तो क्या मैं तेरे लिए सारी दौलत निछावर कर सकता हूं। 4,000 के बलदे मैं तुझे 8,000 का चेक देता हूं। जाओ अपनी मुंह बोली बहन को छुड़ा के लाओ। जाओ। ठीक है चाचा जी, आपकी बहुत मेहरबानी है, तुम चेक जाओ। अरे मेरे ऊपर वाले, तूने मेरा काम बना दिया। मेरी बहन को आज लास्ट दिन था कि मेरे बिगड़े बन गए काम, ये सहारा मिल गया। मेरे बिगड़े बन गए काम, ये सहारा मिल गया। कि भीख मांगी दर दर जमाना सारा सो गया। मेरे मालिक के सदके में बेड़ा पार हो गया। मेरे बिगड़े बन गए काम, ये सहारा। प्रिय सज्जनों, डाकुओं ने धन को लूटा और मेरी पत्नी को भी मार दिया। अब मैं तो रंडुआ हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मंजरी को बुलाना चाहिए और अपनी प्यारी बनाना चाहिए। मंजरी, कहिए सेठ जी। मंजरी देखो हम कैसे लग रहे हैं। ये आज आप कैसी बात पूछ रहे हैं मुझसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देख भाई, तुम्हारे पिताजी रुपया तो लाए नहीं है अभी तक, तो अब तुम एक काम करो। मंजरी, अरे मान कहना मेरा। कैसा कहना सेठ जी? अगर मेरा कहना मान लोगी तो तुम मजे करोगी, मजे। अरमान कहना मेरा, अरबल जब प्यारी मेरी मान कहना। क्या मान कहना मेरा, बल जब प्यारी मेरी खूब जोड़ी मिली है। अरे हमारी तेरी खूब जोड़ी बैठ आके पास में, छोड़ दे रस्मो हिजाब, अपने हाथों से पिला दे अरगुमानी तू शराब। कैसी बातें करते हो? अरे मर गई जिससे औरत है बेचारी मेरी, मर गई।
नजर अपनी मुझ पे और तुम डालो नहीं बद नजर अपनी मुझ पे। और बद नजर अपनी मुझ पे तुम डालो नहीं, और ये बुरा रोग है, हाँ ये बुरा रोग है, इसको पालो नहीं, ये बुरा रोग है। आप मेरे पिताजी के मित्र हैं। छोड़ दे रस्मो हिजाब, अपने हाथों से पिला दे अरगुमानी तू शराब। मर गई जितने औरत है बेचारी मेरी शास्त्र के विपरीत बुद्धि हो गई है आपकी, अन्नदाता हो के करते हो बातें पाप की। अरे बद नजर अपनी तुम और मुझ पे डालो नहीं, बद नजर अपनी तुम। इसीलिए आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं। मंजरी के बहुत प्यार करते हैं तुमको, बहुत प्यार करते हैं तुमको। हे कदम चाहे ले लो, कदम चाहे ले लो, खुदा की कदम में बहुत प्यार करते हैं तुमको। मैं तुझे 2 घंटे की मोहलत देता हूँ, 2 घंटे में सोच ले, समझ ले, नहीं तो मैं तुझसे जबरदस्ती करूंगा। नहीं भाई सेठ जी मैंने ये सोच लिया, आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं 2 घंटे के बाद फिर आऊंगा और तुझे अपनी प्यारी बनाऊंगा। हेलो साहब, मैं बैंक बाबू हूँ। मैं बैंक बाबू हूँ, कोई आवे तो मुझसे बात करा देना, मैं आराम कर रहा हूँ। भाई साहब यहाँ ये बैंक बाबू है। ये बैंक बाबू, ये बैंक बाबू अपनी औकात से बैठते हैं। बाबूजी मुझे ये चेक कैश कराना है, लीजिए।
ये चेक कहाँ से लाया ये? पूछ क्या हो जाना कहाँ से लाया? क्या? भाई साहब ये केस कर दो भाईजान, आप बाबूजी कर दो ये तो। कैसे कैसे आपने वो पाल ली। अरे यार रामलाल, काफी दिनों के बाद यार मुर्गा फंसा है। अरे यार तू बना ले जुगाड़। इसको बुलाओ इधर मेरे पास। आया क्यों भाई? कर दो, मुझे जाना है बहुत कहाँ से चुरा के लेके आया? आपको इससे क्या मतलब, आप तो केस करिए। अरे जरा कैस कहाँ से लेके आया बता। अरे भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? 8,000 का चेक कहाँ से लेके आया? पागल हो गए क्या आप? इसको पकड़। अब ये बता जरा पहले मेरी बात सुन, मैं कैश कर दूंगा, कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं? भाई साहब इसमें से 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा मैं, आप तो पूरे 8,000 समय में जाऊंगा। 7,000 ले ले यार, हम लोगों को 1,000 दे देना, 3 लोग हैं हम। मिल रहे वो भी यार, क्षेत्र पूरा मिल रहे। ये बताओ इस बच्चे का रुपये क्यों नहीं दिया जा रहा चेक का? भाई साहब चाचा जी ये मुझसे रिश्वत कौन मांग रहा था रिश्वत? कौन मांगता था मुझे बताओ। रुपया कौन मांग रहा था? कितना रुपया चाहिए? कौन मांग रहा था रुपया? चाचा जी यही लोग मांग रहे थे जो पिट गए। इधर आओ। कह रहे थे मुझे इसमें से 10% दीजिए आप। 10% चाहिए। किसको चाहिए? अबे उसमें देख, इधर आओ। इधर देख चेक में नाम किसका लिखा है? चेक के पीछे देखो नाम किसका लिखा है। रामलाल बैग उठा के लाओ। बाबूजी मैं भूल गया था, इसमें आपका नाम लिखा है। उसमें लिखा होगा सौराब का पठान। पढ़ लिया भाई साहब। लो चलो भागो यहाँ से। अब कुछ तो दे दो यार। 8,000 का 8,000 मिल गया। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौराब का पठान है। बेटा जब कभी कोई मुसीबत पड़े मुझे याद करना, सीधे चले आना मेरे यहाँ। बहुत अच्छा चाचा, आप जा रहे हो, मैं अपनी बहन को छुटाने। हाँ जाओ। राय बहादुर जानकीनाथ खन्ना के दर जा रहा हूँ, आप जाइए चाचा जी। प्रिय सज्जनों, मंजरी ने सोच लिया होगा आखिर मुझसे खूबसूरत है कौन? कोई भी नहीं है, पूरी पार्टी के अंदर कोई नहीं है। मंजरी ने सोच लिया होगा कि मंजरी, क्या सोचा तुमने? सेठ जी मैंने वही सोचा, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, आप मेरे पिता के समाने में ऐसा कभी नहीं सोच सकते। पिता के समान, पिता के समान। देख अब तुझे कोई मुझसे बचाने वाला नहीं है। मैं तुझे अपनी प्यारी बनाऊंगा, कोई नहीं बचाएगा तुझको। मैं देख मान जाओ, आ जाओ, आओ, क्यों बे? मंजरी कहाँ है? मंजरी तो तुम्हारे जंगल से गई। कहाँ गई? आए हाय। आय हाय मत करना, देख मंजरी तुम्हारे जंगल से गई। कहाँ गई? आए हाय। फिर करिए आय हाय, आय हाय मत करना, आय हाय मत करना, गाने बहुत मारना, आय हाय मत करना।
मंजरी तुम्हारे चुंगल से गई, कहाँ गई? मंजरी नहीं है तो जो धरो मंजरा। देख लेना मंजरी, मंजरी मेरे पास से कहीं नहीं जाती। मंजरी गई, कहाँ गई? मंजरी नहीं है तो जो धरो मंजरा। सुना, अभी 4000 के एवज 8000 रुपया आने वाले हैं तुम पे। प्रिय सज्जनों, इसको कुछ राज मालूम है। सुरेश, ये बता देना कि 8000 रुपए कौन लाएगा? आए हैं। फिर करिए आया है। हम ऐसे कौन बताएंगे? समझो। देख सुन प्रिय सज्जनों, ये बानिया है, ये लालची है, ये ऐसे नहीं बताएगा। सुरेश 2000 रुपए दो इसे। अरे दे यार, अरे नहीं मानते तो धर दो यार। अब बताओ नैना जी कि 8000 रुपए कौन ला रहा है? 8000 रुपया आने वाले हैं। कौन ला रहा है? आए हैं। फिर करिए आए हाय, फिर करिए आए हाय, साले तेरी जान ले लूंगा। आए हाय, आए हाय करना। अरे अभी बता रहे यार, तुमने कितने रुपए दिए? 2000 दिए। अभी जलालुद्दीन आएगा, 8000 रुपया तुम्हें मुंह पे मारेगा, अभी बहन को ले जाएगा। अबे जलालुद्दीन, 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 कौन देगा फकीर को रुपया? कौन देगा? आए है। फिर करिए आए हाय। ये नहीं बताएंगे कौन देगा। 2000 रुपए और दो। अब रहने दो यार, नहीं मानते तो धर दो यार। अब बताओ किसने दिया? 4000 के एवज 8000 उनने दे। किसने? वही सौरभ खां पठान, जिनके लंबे लंबे कान। उसने हमारी बचपन में आंख फोड़ी थी यार। उसको ये नहीं मालूम कि वो किससे टकरा रहा है। सौरभ खां पठान, साले में गोली मार दूंगा। अरे यार तुम दिमाग खराब नहीं करो, 8000 रुपया आने वाले हैं। तो अब तू एक काम कर, जाओ हाँ, एक काम करो, ये 2000 रुपए और लो और तुम पंडित जी को बुला लो। अरे रहने दे यार, नहीं मानते तो धर दो यार। 6000 रुपया हो गया यार। सुना, पंडित जी को बुला लें, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। इमरान, पंडित जी। अरे यार, राम 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 राम। नन्ना, सुबह सुबह से तुमने अपनी नैना जी अपनी आंख भेड़ी दिखा दी। कोई ना कोई खोट होगी। काड़ी आंख। ऐसे न काना वाना नहीं गया नाम से, आंख दिखा दी। तो क्या हो गया? किस लिए आए हो? काय के लाने आए? हाँ, खुशखबरी लाए हो तुम? कह रहे हमने काने की शक्ल देख ली, सुबह सुबह से दिमाग खराब कर रहे तो मामा। कैसी खुशखबरी? तुम्हारी मोड़ी बिटिया है, तुम्हारी कोई मंजरी। हाँ मंजरी है। हाँ हाँ। राय साहब उसको छोड़ रहे। क्या? वो कह रहे पंडित जी को बुला लाओ, हम उनकी लड़की वापस कर रहे। चलो आए ना, मैंने अपनी बेटी को नहीं दी। और काना पाना नहीं कहियो, दिमाग खराब करता सुबह सुबह से। हाँ? राय साहब राम राम। नहीं नहीं, अरे नहीं, आप पूजनीय हो महाराज, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। नहीं, अरे बैठो। पंडित जी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और गरीब आदमी हो। तुम मेरे 4000 रुपए तो दे नहीं पा रहे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि तुम पे वो 4000 रुपए माफ कर दूं। किस लिए राय साहब? बस तुम्हें ये कागज पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जी स्टाम्प पर? हाँ, इस स्टाम्प पर तुम्हें लिखना पड़ेगा।
क्या लिखना होगा इसमें? ये लिखना पड़ेगा कि मैं पंडित जुगल किशोर बहुत गरीब आदमी हूँ, जानकीनाथ खन्ना का पैसा नहीं दे सकता, इसलिए अपनी बेटी मंजरी में जानकीनाथ खन्ना के हवाले करता हूँ। नहीं भाई साहब, मैंने अपनी बेटी को गिरवी रखा है, तुम्हारे पास मैंने बेचा नहीं है। ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। पंडित जी तुम अभी हमें नहीं जानते, पंडित जी तुम ऐसा नहीं करोगे? नहीं करूंगा। तुमने स्टाम्प फाड़ दिया? हाँ। अब समझ लो पंडित जी, हे राम, हे राम। नैना जी कहाँ भाग रहा है? नैना जी पंडित जी का खून करके भाग रहा है। हेलो पुलिस, इधर आओ। तू नहीं तो करा पंडित जी का कत्ल? इधर आओ। अबे तूने पंडित जी को खून कर दिया, फांसी लगा दी और भाग रहा है। तुम हरकतें अच्छी नहीं कर रहे यार, हम तुम्हारे बचपन की लंगोटिया यार है, तुम हमें फंसा रहे यार। हमने मारा, तुम्हारे नौकर ने मारा। विशाल अंदर कितनी बातें हो रही यार। अबे सुन, अगर तुझे अपनी जान बचाना है तो एक काम कर, 2000 रुपए और दो नैना जी को। और रहने यार, कितने रुपए हो गए? 8000। अब एक काम कर, जलालुद्दीन आ रहा है, दरवाजे पे खड़ा हो जा। और जलालुद्दीन आए तो मेरे पास लेके आना। फिर हम घर चले जाएंगे। फिर घर चले जाना, उसके बाद कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। रिया कहाँ फंस गए यार, हमारा नाम लगा रहा होता कि पंडित जी को हमने मार डालो यार, खुद ने मरवा छेगो। जलालुद्दीन आने वाला होगा, उसको बुला लेंगे। 8000 मिल गए, हमें क्या करने। नैना कक्का। अरे बेटा जलालुद्दीन, हाँ, तुम मिल गए सुबह सुबह यार हमें। तुम मिल गए कि तुम मिल गए हमको सुबह सुबह। अपनी ये एक आंख दिखा दी, किसी नेक काम से जा रहा हूँ, भगवान करे अब देखो क्या अरे यार होगा। सुनो, दिमाग खराब नहीं करना यार, असगुन होता है खाना पाना देखना है। अरे होता है बुजुर्ग चुप हो के जाओ। अंदर। वो तो हमारी सौरभ खान पठान ने फोड़ दी थी बचपन में आँख, काम खुद करके खाने पैदा होएगा। अब ये बताओ राय साहब हैं, काहे तुम गाय के लाने हैं? ये पैसे देना है उनको, 8000 रुपए अपनी बहन को ले जाना है। 4000 की भाई 8000 ले आओ। 8000। प्यारे भाइयों देखिए, मुसलमान बात के बहुत धनी होते हैं। इधर आ बेटा, इधर आजा, आजा आजा यार। तेने यार अपनी बहन के लाने यार बहुत बड़ी तपस्या करी यार, बड़ी मेहनत करी। 8000 ले आओ। प्यारे भाइयों देखिए, एक मुसलमान ने हक अदा कर दिया। बेटा हमारे सामने तो हम तुम्हारे साथ चल रहे। आदमी अच्छा नहीं है वो। राय साहब नमस्कार। ये लीजिए पैसे, नैना कक्का अपने हाथ से दे दीजिए। 4 के बजाय 8000 है। 8000 पूरे हैं, तूने गिने हैं? हमारी बहन को बुलाओ। बहन मंजरी, बहन मंजरी, बहन। अपनी बहन को बुला लो। मंजरी, बहन, भैया तुम आ गए। भैया ताली बजा दो सभी लोग। चलो मैंने इनकी 8000 रुपए दे दिए। चलो पिताजी इंतजार कर रहे हैं अपना। चलो भैया। चलो बहन। कहाँ जा रहा है जलालुद्दीन? मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ।
तू अपने पिता के पास जा रहा है? मंजरी, तेरे पिता ने इसको पाला परवरिश किया, इतना बड़ा किया, और इस बेवकूफ ने तेरे पिता का खून कर दिया। क्या? इस मुसलमान ने खून कर दिया। पिताजी, एक पंडित जी का खून मुसलमान ने कर दिया। दरोगा जी, दीवान जी, दीवान जी, सीटी मत बजाओ, इसको गिरफ्तार कर लो। इसने पंडित जी, इस मुसलमान के लड़के ने पंडित जी का खून कर दिया। गिरफ्तार कर लो इसे। झूठ, बोलो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे मुसलमान, तूने पंडित जी को मार दिया? नहीं भाई साहब, मैंने ऐसा काम नहीं किया, गरीब नवाज की कसम। बहन, भाई साहब, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चलो महाराज। बहन मंजरी, और कैसे दुनिया और रही खुद गरज, और जान की नात ने चालबाजी करी, और एक मुसीबत से छुटने न पाया तमें, और पैदा ये आफत ताजा हुई। भैया, पिताजी स्वर्ग चले गए, आप जेल जा रहे हैं भैया, मैं कहाँ जाऊंगी भैया? मैं बहन, मुझे एक बात ध्यान आई कि मौलवीगंज में जा चली जा बहन, एक सोराब का मारे रहते बहन, वो मदद हर तरह से करेंगे तेरी, क्योंकि जी जान से ज्यादा चाहते हैं मुझे। जाओ बहन। चलो दरोगा जी, आप बहुत छोटे से हो। इतना दरोगा छोटा मैंने पहली बार देखा। नैना जी, जी। आज का अखबार पढ़ा? अरे यार, हमें कहाँ करने में, हम अखबार नहीं पढ़ते। हमने पढ़ा। अखबार में क्या लिख दिया भैया ऐसा? उसमें ये लिखा है कि जानकी नाथ खन्ना के मकान पर जो पंडित जी का खून हुआ वो एक मुसलमान जलालुद्दीन ने किया, और उसका गवाह नैना जी मारवाड़ी काना। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो, अपने 8,000 रुपया वापस लो, समझे? पंडित जी का खून किया, पंडित जी का खून तुम्हारे नौकर ने किया, उसने काहे को करो? मुसलमान ने बेचारे ने। तो ठीक है, मैं मीडिया वालों से कह दूंगा कि पंडित जी का खून नैना जी ने किया। अरे यार, तुम उल्टी सीधी हरकतें क्या कर रहे हैं यार? हमारा नाम क्या लगा रहे? हमने कहा को मारे, तुम्हें नौकर ने नहीं मारो हमारे सामने यार। देखो, मैंने कितने रुपए दिए? 8,000। 8,000 दिए? लो 2,000 और लो। अब रहने दो यार, अब रहने दो, हमें नहीं, अब रहने दो यार, हमें नहीं, अब रहने दो यार, और नहीं मानते तो धर दो यार। अब कितने रुपए हो गए? 10,000। 10,000 रुपए में तुझे गवाही देना पड़ेगी। गवाही देना पड़ेगी? हाँ। गवाही का होती? गवाही ये होती कि अगर जत्था पूछे कि नैना जी पंडित जी का खून किसने किया, तो कह देना जलालुद्दीन ने किया। क्या है
को दिमाग खराब कर रहे? हाँ, जलालुद्दीन ने क्या तुम्हारा करने नहीं करो हमारे सामने? नैना जी हाँ सुनो, देखो भाई साहब, पैसे वापस ले लो, हम अदालत कचहरी नहीं जाएंगे, हम जैनी बनी आदमी, हमका अदालत कचहरी जाने। तो ठीक है, हम तुम्हें जेल भेज देंगे। कोई याद रहे, दरोगा जी को बुलाओ। अरे यार तुम उल्टी सीधी हरकतें क्या कर रहे हैं यार? हाँ, बातें घूमना बंद नहीं होती गुल्ला। जेल नहीं जाएगा नहीं जाने तो गवाही देगा। तो अदालत ही नहीं देखी, क्या गवाही दे हम? अदालत ही नहीं जानते कैसी होती। हाँ प्रिय सज्जनों, इसने अदालत नहीं देखी, सत्य बात है ये। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ अपन थोड़ी रिहर्सल कर ले, सेटिंग कर ले। अच्छा, सेटिंग करा के बता रहे हैं। हाँ कि जज साहब कैसे आएंगे। हाँ हाँ, अदालत में कैसा होता हाँ तुम हमें समझा दोगे? समझा देंगे। ठीक है। ठीक है, देखो अब तुम हमें बता रहे कि अदालत कैसी होती। ये कुर्सी रखी है, हाँ हम जज साहब हैं, और जज साहब ये आए, कुर्सी पे बैठ गए। तुम कौन हो? हम जज साहब हैं। काहे का झूठ बोल रहे, तुम राय साहब हो यार। नैना! काहे यार? हाँ? अबे अपन सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग। अच्छा, सेटिंग कर रहे हैं कि जज साहब कैसे आएंगे, हम तक क्या पूछेंगे? अबे सुन तो ले, पहले मेरी बात सुन। तूने कभी अदालत गया नहीं, नहीं गए? कभी जज साहब को देखा नहीं, नहीं देखा। तो वही तो हम तुझे बता रहे हैं, हम तुझे जज बन के बता रहे हैं। तुम जज बन गए, समझ गए हम जज बन गए। अब जज साहब ने पूछा, हाँ नैना जी मालवारी खाना, हाँ। पंडित जी कैसे मरे? खाना जरूरी है कहना? अच्छा चलो छोड़ो। नैना जी, हाँ, पंडित जी का खून किसने किया? तुम्हारे नौकर ने। नैना! हमारे नौकर ने किया। अबे जे कहेगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। तुम्हारे नौकर ने नहीं करा? जलालुद्दीन ने किया। कितना झूठा मक्का रहे हैं। कह रहे जलालुद्दीन ने करो, जलालुद्दीन ने क्या करो बेचारे ने? तुम्हारे नौकर ने करो। नौकर कबे मैं तुझे सेटिंग करके बता रहा हूँ। भैया बातें ना करो मालिक। अभी मैं तुझे सेटिंग करके बता रहा हूँ। क्या करें हम? तो हमें पता, हमने अदालत देखी नहीं यार। खून गिरने का राज करो करो, अपने पैसे वापस लो यार, हमें नहीं करना यार। मैं जैसा कह रहा हूँ तू वैसा कर। जैसा तुम कहोगे तो तुझे वैसा ही कहने पड़ेगा। अब आ गई समझ में। आ गई? तुमने जो कही हमसे भैया, जैसे तुम जाओ अदालत में, हमें वैसे ही कहने। वैसे ही कहने। लो अब ठीक है। ये जज साहब आ गए। फिर तुमने कही जज साहब आ गए। तुम तो ये बताओ हमें करने का है। जैसा मैं कहूँ तू वैसा ही कहना। ठीक है, बैठो। लो बैठ गए। नैना जी। नैना जी। अबे भैया, हाँ जैसे हमके वैसे कहना। ठीक है। नैना जी। नैना जी। अबे क्या कह रहा है? अबे क्या कह रहा है? अबे पागल, ये तू क्या कह रहा है? अबे पागल, ये तू क्या कह रहा है? अबे मुझे फांसी हो जाएगी। अबे मुझे फांसी हो जाएगी। अबे तू कैसी बातें कर रहा है? अबे तू कैसी बातें कर रहा है? अबे भैया मुझे फांसी हो जाएगी। अबे भैया मुझे फांसी हो जाएगी। नैना जी, अबे मुझे नैना जी, ये कैसी बातें कर रहा है? अबे तू क्या बक रहा है? ये है? अरे यार तुमने तो कही जैसे हम क्या वैसे के। अरे भैया देख, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इतनी देर से पगला समझ रहे हमें। तुम जब से जी नहीं कह पा रहे कि हमें झूठ बोल ले। क्या कहने अदालत में? अबे ऐसी बात के तो 10,000 रुपए है, ले
ले 10,000 और ले ले। अब रहने दो यार, ले 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 ले। रहने दो यार, अरे ले यार। नहीं मानते तो धर दो यार। अब 20,000 रुपए हो गए।